जब पानी ठहर जाता है तो सड़ जाता है। पानी का बहना जरूरी है। यही नियम धर्म, संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं के साथ भी लागू होता है, वरना वही होता है जो कल कश्मीर के हजरतबल में हुआ और अब अफगानिस्तान में भूकंप के बाद हो रहा है। यहां इस्लामिक मान्यताओं की गलत समझ की वजह से मलबों में दबी हुई महिलाएं मौत के मुंह में जा रही हैं और उन्हें बचाया नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 2200 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनमें कुछ औरतें भी हैं। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानून लागू किया हुआ है। इसके तहत किसी औरत को कोई गैर मर्द छू नहीं सकता। यह हराम होता है, गुनाह होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इसी इकलौती वजह से यहां जिंदगी और मौत से जूझ रही महिलाओं को बचाने कोई सामने नहीं आ रहा। महिलाओं को मलबे में ही छोड़ दिया जा रहा है। यहां महिला बचाव कर्मियों की कमी है और पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते। यही वजह है कि मलबे में दबी महिलाओं को बचाने वाला कोई नहीं है। और अगर पुरुष बचाव कर्मी की करुणा जागती भी है, तब भी वो मलबे में दबी महिलाओं के कपड़े खींचकर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि स्किन टच ना हो। ऐसे में कई बार खींचकर निकालना संभव नहीं हो पाता और महिलाओं की जान चली जाती है। सवाल है कि क्या किसी धर्म या परंपरा को लकीर का फकीर बनकर मानना उचित है? क्या किसी किताब में लिखे शब्द इतने जरूरी है? जो बात कही जा रही है, जो बताई जा रही है, जिस बात को लेकर सवाल इसको लेकर के बहुत गंभीर हो जाते हैं कि वहां महिलाओं की जान जा रही है और लोग किस सोच के साथ में उनको बचाने की कोशिशें नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी वजह से हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जो शरिया कानून, इस कानून की वजह से ही वहां पर जो पुरुष हैं, बचाव कर्मी हैं, वो महिलाओं को हाथ नहीं लगा रहे हैं और इसकी वजह से कई महिलाओं की जान जा रही है। मित्रों, आपने कुछ दिन पहले एससीओ समिट में देखा कि कैसे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की पत्नी वान अजीजा ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज, जॉर्डन की रानी अल अब्दुल्ला, यूए की रीम इब्राहिम अल हाशमी जैसी दिग्गज महिलाओं को विदेशी मेहमानों और गैर मर्दों से हाथ मिलाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। किसी को हैंडशेक भी कबूल नहीं, किसी के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। यानी सवाल इस्लाम के मूल सिद्धांत का नहीं है, इसकी अलग अलग समझ का है। अफगानिस्तान का तालिबान शासन में महिलाएं मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं, लेकिन अब से 4 साल पहले यहां ऐसा नहीं था। आज अफगानिस्तान में लड़कियां 6वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा सकती, जबकि 4 साल पहले तक अफगानी महिलाएं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकती थी। तालिबान के अफगानिस्तान में महिलाओं को पुरुष साथी यानी महरम के बिना दूर तक सफर में जाने की इजाजत भी नहीं है, जबकि 4 साल पहले तक अफगानी महिला खिलाड़ी विदेशों में जाकर स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेती थी। आज अफगानिस्तान में चुनिंदा क्षेत्रों में ही महिलाएं नौकरी कर सकती हैं। अब से सिर्फ 4 साल पहले यहां महिलाएं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की भी हकदार थी। आज किस तरह से अफगानिस्तान में महिलाएं हाशिए से बाहर होती जा रही हैं, इसकी मिसाल यही है कि हर 10 में से 8 अफगान महिलाएं शिक्षा, नौकरी और प्रशिक्षण से वंचित हैं। 89% पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 24% अफगान महिलाएं लेबर फोर्स में काम कर रही हैं। मंत्रिमंडल और स्थानीय नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी शून्य है। इसकी वजह बस एक है, अफगानिस्तान में शरिया की सख्ती। यहां सवाल फिर वही, 4 साल पहले भी अफगानिस्तान में 99% से ज्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले थे। अब भी यहां अधिकांश लोग इसी मजहब को मानने वाले हैं। फर्क सिर्फ इस बात को लेकर है कि कैसे शरिया की अलग अलग तरीके से ये लोग अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं और उसका असर फिर आम आदमी पे पड़ता है। एक सामान्य सी की बात है जो बार बार ये बात कही भी गई है और हम आपको इसी वजह से इस खबर को दिखा रहे हैं वहाँ के हालात को लेकर के कि कैसे वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस सोच की वजह से मौत के मुंह में जा रही है। शरिया कानून 4 चीज़ों पर आधारित है: कुरान, हदीस, इज्मा यानी सहमति और कियास यानी तर्क। इनके तहत औरतें संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने के लिए आज़ाद हैं। महिलाएं नौकरी और व्यवसाय कर सकती हैं और अपनी कमाई पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। सामाजिक अधिकारों की बात करें तो शादी के लिए महिला की मर्जी होना जरूरी है। खुला नियम के जरिए महिलाओं को भी तलाक मांगने का हक है। तलाक के बाद भी इद्दत यानी एक निर्धारित प्रतिशत की अवधि में महिलाओं को अपने पति से भरण पोषण पाने का भी अधिकार है। शरिया कानून में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिनको लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म हुआ करती हैं। जैसे कुछ मामलों में महिलाओं की गवाही को स्वीकार किया जाता है, लेकिन वित्तीय मामलों में 2 महिलाओं की गवाही को 1 पुरुष की गवाही के बराबर माना जा सकता है। तो क्या यहाँ महिलाओं को कमतर आंका गया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निकाह के वक्त शौहर अपनी बीवी को मेहर की एक तय रकम देता है। यह संबंधित महिला की निजी संपत्ति होती है। यहाँ महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है।
शरिया कानून पुरुषों को 4 पत्नियां रखने की इजाजत देता है, लेकिन शर्त यह है वो पत्नियों के साथ भेदभाव ना करें। कई मुस्लिम महिलाएं और विद्वान इस प्रावधान की आलोचना करते हैं। वो ये सवाल करते हैं, ये हक महिलाओं को क्यों नहीं?